हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो हम लोग कार्बोहाइड्रेट एक बायोलॉजी का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं तो काफ़ी लोग मतलब प्रश्न इधर उधर गलती कर देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने पहले ही लिख दिया है थोड़ा। सबसे पहले ये ऊर्जा प्रदान करने वाले कारकों का वर्ग है। तो कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, ये ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट का जैसे एग्जांपल हो गया ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जैसे हम लोग सांस के द्वारा ऑक्सीजन लिए रहते हैं और भोजन करते हैं तो उससे क्या होता है, भोजन करते हैं तो जो उसमें से कार्बोहाइड्रेट अब पच के आया रहता है, कार्बोहाइड्रेट वही ग्लूकोज, जैसे कार्बोहाइड्रेट पचता है तो ग्लूकोज में चेंज होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पचता है तो ग्लूकोज में चेंज होता है और ऑक्सीजन हम लोग लिए रहते हैं। तो ये जैसे ही हमारी कोशिकाओं में जाता है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ग्लूकोज से ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो वही लिखा है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। ठीक है, दूसरा है यह CHO से बना होता है। CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मतलब C से कार्बन, S से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरा है पचने के दौरान ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि प्रोटीन किस में होता है, एमिनो अम्ल में होता है, वसा ग्लिसरील में, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है किस में, ग्लूकोज में चेंज होता है। ठीक है, अगला है ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा देता है। वही बात जैसे हमारे कोशिका में जाता है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ इस कोशिका। तो वहाँ पे ऑक्सीजन आया रहता है और ऑक्सीजन आया रहता है, यहाँ से पच के जाता है, भोजन रक्त के माध्यम से प्रवाह होते हुए कहाँ पे जाता है, कोशिका में। तो वहाँ पे दोनों मिल जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और वहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हो गया। शरीर को 50 से 80% ऊर्जा इससे ही प्राप्त होता है। देखिए सबसे ज़्यादा तो मतलब ऊर्जा मिलता कहाँ से, तो वो तो वसा से मिलता है। लेकिन तत्काल ऊर्जा किससे प्रदान होता है, तो तत्काल ऊर्जा किससे मिलता है, तो तत्काल ऊर्जा जो मिलता है वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। ऐसे हम लोगों ने अभी कुछ खाया तो हमें तत्काल ऊर्जा की जरूरत है, ये किससे मिलेगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। ठीक है, जबकि अगर पूछे सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो तो मिलता है किससे, वसा से मिलता है। लेकिन तत्काल ऊर्जा में, और तत्काल ऊर्जा हम लोग खाते हैं तो तत्काल ऊर्जा ये काम हम करते हैं तो इसमें एनर्जी वेस्ट होता है सब, तो वो कार्बोहाइड्रेट ही उसका पूर्ति करता है। ठीक है, अगला है शरीर को तत्काल ऊर्जा इससे मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ, ये भी हो गया। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 4 से 2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मतलब 1 ग्राम अगर ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीजन से मिल गया, ऑक्सीकृत हो गया, तो वहाँ पे 402 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बाकी सभी तो इम्पोर्टेंट है। आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उनका मतलब इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे हम लिख देते हैं। कौन कौन होता है, मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब इस तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए मोनोसैकेराइड मतलब कि जिसमें कि शर्करा की केवल एक इकाई हो, जैसे ग्लूकोज हो गया। ठीक है, 3 मेनली होते हैं मोनोसैकेराइड में, 3 होते हैं। कौन कौन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसैकेराइड होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। अब इसी से मिलके डाइसैकेराइड और इसी से मिलके पॉलीसैकेराइड बनता है। तो इस सब को देख लेते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस सब का वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन आता है, मोनोसैकेराइड में हम लोग लिख रहे हैं। इसमें शर्करा की केवल एक इकाई उपस्थित रहता है, केवल एक इकाई उपस्थित रहता है। ठीक है,
तो मोनोसेकेराइड में शर्करा केवल एक इकाई उपस्थित रहता है। उदाहरण में लिख लीजिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और तीसरा है इसमें गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज। तो ये ग्लूकोज किस में पाया जाता है? तो ग्लूकोज किस में पाया जाता है? ग्लूकोज किस में पाया जाता है? रक्त में। और ये क्या करता है? तो इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ग्लूकोज किस में पाया जाता है? हमारे रक्त में पाया जाता है और इसका मेनली कार्य क्या है? इंसुलिन की मात्रा को ग्लूकोज रक्त में पाया जाता है। ठीक है, और इसका वैसे कि अगर ग्लूकोज शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसको नियंत्रित कौन करता है? तो सुक्रोज इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन स्रावित कहाँ होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से। ठीक है, तो ग्लूकोज रक्त में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, इसमें रक्त में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में पाया जाता है? रक्त में। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है, फ्रुक्टोज फलों में। तथा सर्वाधिक मीठी शर्करा यही होती है, सर्वाधिक मीठी शर्करा ये भी होती है। और मधु में भी यही पाया जाता है। जैसे मधुमक्खी होता है मधु, तो उसमें भी ये फ्रुक्टोज ही पाया जाता है। तो फलों में तो पाया जाता है। सर्वाधिक मीठी शर्करा भी पूछे तो कौन होगा? तो फ्रुक्टोज होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन हो जाएगा? फ्रुक्टोज हो जाएगा। सर्वाधिक मीठी फ्रुक्टोज, सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रुक्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज हमारे रक्त में पाया जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज की जैसे ही मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो हमें मधुमेह की बीमारी हो सकती है। ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? तो अग्नाशय के बीटा से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है? गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में पाया जाता है। आप सभी को पता होगा ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध में पाया जाता है। तो मोनोसेकेराइड का मेनली यही तीन, इस देखिए तीन मतलब केवल एक इकाई उपस्थित होता है। कौन कौन? एक इकाई, एक ग्लूकोज हो गया, एक इकाई फ्रुक्टोज हो गया और एक गैलेक्टोज हो गया। तो जिसमें केवल एक इकाई शर्करा की केवल एक इकाई उपस्थित हो उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज रक्त में पाया जाएगा, फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है तथा मधु में भी पाया जाता है और सर्वाधिक मीठी शर्करा यही होती है। ठीक है, और गैलेक्टोज कहाँ पाया जाएगा? दूध में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। इसमें इतना ही पढ़ना है, फालतू की बात नहीं, बस जो मेन पॉइंट है उसे ही पढ़ाना है। ठीक है, जो जिससे कि मतलब एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और ये पढ़ लेने के बाद फिर इससे प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, दूसरा है डाइसेकेराइड। पहला तो हो गया मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड। तो देखिए इसमें शर्करा का 2 इकाई उपस्थित है। देखिए इसमें शर्करा की 2 इकाई उपस्थित रहती है। इसमें शर्करा की 2 इकाई उपस्थित रहती है, 2 इकाई उपस्थित रहती है, 2 इकाई उपस्थित रहती है। ठीक है, तो इसमें शर्करा की 2 इकाई उपस्थित है। कौन कौन? देखिए पहले हो गया इसमें भी मतलब 3 होता है। तो पहले होगा माल्टोज, और दूसरा हो गया सुक्रोज, और तीसरा हो गया लैक्टोज। ठीक है, तो देखिए माल्टोज जो बनता है ना, इसको क्यों बोल रहे हैं कि इसमें शर्करा की 2 इकाई होती है? तो माल्टोज का निर्माण ही होता है ग्लूकोज के 2 इकाई के मिलने से। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा तो बनेगा माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज तथा ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा, मतलब ग्लूकोज की 2 शर्करा मिलेगी ना, या 2 इकाई ग्लूकोज। जब 2 ग्लूकोज मिल जाएगा तो क्या बना देगा? माल्टोज बना देगा। ऐसे सुक्रोज, तो इसमें सब में ग्लूकोज कॉमन रहेगा। ठीक है, और उसका पहला इसमें जुड़ते जाएगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, तो वहाँ पे पहले क्या था? ग्लूकोज, उसके बाद क्या था? फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे तो ग्लूकोज सब में कॉमन रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की जगह सुक्रोज। ठीक है, सॉरी फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज। और तीसरा हो जाएगा, इसमें भी ग्लूकोज कॉमन रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज, और इसके साथ जैसे ही गैलेक्टोज जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? लैक्टोज बन जाएगा। ठीक है, तो डाइसेकेराइड मतलब सीधी सी बात, 2 शर्करा जिसमें जुड़ेगा। तो इसमें कौन कौन हो गया?
माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोज किससे बनेगा? तो माल्टोज बनेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से, ठीक है। वैसे ही अगर सुक्रोज, तो सुक्रोज किससे बनेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से। वैसे ही अगर लैक्टोज, तो लैक्टोज किससे बनेगा? तो लैक्टोज बनेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ठीक है। अब देखिए माल्टोज का पाचन हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम करता है? तो माल्टोज का, ये तीनों का पाचन कहाँ होता है? तो ये तीनों का पाचन कहाँ होता है? शरीर के आंत में, हमारे शरीर के छोटी आंत में, माइक्रोविलाई में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन करता है? माल्टेज एंजाइम। तो माल्टोज का पाचन कौन करता है? माल्टेज एंजाइम। तो माल्टोज का पाचन कौन करता है? तो माल्टोज का पाचन हमारे शरीर में माल्टेज एंजाइम करता है। सुक्रोज का पाचन हमारे शरीर में कौन करता है? तो सुक्रेज एंजाइम। कौन? सुक्रेज एंजाइम या सुक्रेज एंजाइम, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम करता है, ठीक है। अब ग्लूकोज, ये लैक्टोज का पाचन कौन करता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में ही पाचन होता है, कौन करता है? लैक्टेज एंजाइम। कौन? लैक्टेज एंजाइम या लैक्टेस एंजाइम, ठीक है, लैक्टेस एंजाइम, ठीक है। और यही ये जो सुक्रोज होती है ना, सुक्रोज, ये कहाँ पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है। कहाँ? गन्ने में। ये गन्ने में पाया जाता है, ठीक है। और इसे ही टेबल शुगर भी कहते हैं। तो टेबल शुगर भी किससे कहते हैं? तो टेबल शुगर भी सुक्रोज को भी बोलते हैं। और सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? गन्ने में। सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है और इसको भी टेबल शुगर भी बोलते हैं। माल्टोज कहाँ पाया जाता है? तो ये चावल में पाया जाता है। कहाँ? चावल में। कहाँ पाया जाता है? चावल में। तो माल्टोज कहाँ पाता है? चावल में। ग्लूकोज, सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? गन्ने में। और सुक्रोज को क्या बोलते हैं? टेबल शुगर बोलते हैं, ठीक है। और गैलेक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टोज, गैलेक्टेज, ये सभी किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या पढ़ लिया? मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में कौन कौन? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड में कौन? माल्टोज और सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। और माल्टोज चावल में पाया जाता है। सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं, गन्ने में पाया जाता है। और लैक्टेज, तो ये तो दूध में पाया जाता है, ठीक है। इसका एंजाइम का, माल्टोज एंजाइम का पाचन माल्टोज का पाचन माल्टेज एंजाइम, सुक्रोज का पाचन सुक्रेज एंजाइम और लैक्टोज का पाचन लैक्टेज एंजाइम करता है, ठीक है। अब बस एक बचा है और लास्ट वाला, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। ये काफ़ी मतलब अच्छे प्रश्न हैं, ये इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तीसरा है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तो पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आ जाते हैं? तो पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा स्टार्च। कौन आएगा? स्टार्च, ठीक है। फिर आ जाएगा कौन? सेल्यूलोज और आ जाएगा ग्लूकोज, अरे सॉरी, ग्लाइकोजन। कौन? ग्लाइकोजन। और फिर कौन आ जाएगा? पेप्टिग्लाइकोन। तो ये जो चारों हैं वो कौन है? पॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, कौन सा? इसमें ग्लूकोज भी दे देगा, फ्रुक्टोज भी दे देगा, इसमें से कोई एक दे देगा। तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन कौन है? तो पॉलीसेकेराइड का, ये स्टार्च को पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, सेलुलोज को भी पॉलीसेकेराइड में आता है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड में आता है और पेप्टिग्लाइकोन भी पॉलीसेकेराइड में आता है, ठीक है। इतना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और लिख ले रहे हैं। मानव भोजन को किस रूप में स्टोर करता है? मानव भोजन को किस रूप में स्टोर करता है? तो किस रूप में? हम लोग को पता है क्या? ग्लाइकोजन के रूप में। किस में? ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ होता है? यकृत में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो जैसे ही वसा की मात्रा ज़्यादा होती है हमारे शरीर में, तो यकृत क्या करता है?
वसा ही कुछ मात्रा को या कार्बोहाइड्रेट कुछ मात्रा को इसमें ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है, जो हमारे पास वसा नहीं रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब खाना नहीं खाए रहते तो उससे काम इसी से चलता है। और ये कहाँ स्टोर रहता है? यकृत में, किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अच्छा, पौधे किसके रूप में? तो पौधे किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। किसके? स्टार्च के रूप में, ठीक है। तो पौधे किस रूप में? स्टार्च के रूप में, पौधे स्टार्च के रूप में, ठीक है। वैसे ही शैवाल, तो शैवाल किस में? शैवाल अपना भोजन किस रूप में? तो शैवाल भी अपना भोजन किस रूप में? स्टार्च में। किस में? स्टार्च में, ठीक है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। इसको मंड भी बोलते हैं, स्टार्च को ही मंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है कवक। कवक अपना भोजन किस रूप में? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। आप लोग सेट प्रैक्टिस करते होते तो वहाँ पर कवक ग्लाइकोजन या तेल का बूंद, ठीक है, तेल का बूंद, तेल का बूंद। तो ये अच्छे प्रश्न थे थोड़ा। स्टार्च का पाचन कौन करता है? स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन। कौन? टाइलिन, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कौन करता है? कौन करता है? एमाइलेज। कौन? एमाइलेज, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है, स्टार्च का पाचन करता है टाइलिन करता है, ठीक है, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। मानव भोजन को किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और जो कैप्सूल का आवरण बना होता है वो भी स्टार्च का ही बना होता है, ठीक है। शैवाल स्टार्च या मंड के रूप में, और कवक ग्लाइकोजन या तेल के बूंद के रूप में, ठीक है। ये प्रश्न है। और शैवालों का अध्ययन क्या बोलता है? तो शैवालों को फाइकोलॉजी क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या बोलता है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है। शैवाल और लाइकेन मिलके क्या बनाते हैं? तो शैवाल और लाइकेन क्या मिलके बनाते हैं? शैवाल और लाइकेन, शैवाल और लाइकेन क्या है? सजीव संबंध है। इसको क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म, हेलोटिज्म, हेलोटिज्म। शैवाल और लाइकेन जो सजीव संबंध बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को हेलोटिज्म बोलते हैं, ठीक है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। तो ये कार्बोहाइड्रेट से जो इतने भी प्रश्न थे वो मैंने बता दिया। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसा ही हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।